नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। श्रावण सोमवार का प्रारंभ आपके जीवन में सुख समृद्धि के नए द्वार खोल सकता है। भगवान शिव को समर्पित यह व्रत आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है, साथ ही सभी कष्टों को समाप्त भी कर सकता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा विशेष महत्व है, इसलिए आज हम आपके लिए इस पूजा की संपूर्ण विधि, व्रत कथा, वो वस्तुएं जो भगवान की शिव के पूजा में अवश्य शामिल करें, जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, और श्रावण में क्या करें क्या ना करें। इस कल्याणकारी दिन पर ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। फिर मंदिर जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भगवान शिव को पंचामृत अति प्रिय है, इसलिए जल के बाद आप शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को पुष्प, फल, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, रोली, बेलपत्र आदि अर्पित करें और शिव चालीसा पढ़ें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही घर के मंदिर में भी भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और उन्हें तिलक लगाकर पूजा सामग्री भोग अवश्य अर्पित करें। इसके बाद श्रावण सोमवार की व्रत कथा सुनें और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आरती करें। फिर उनके आशीष की कामना करें और अंत में प्रसाद वितरण करें। आपको बता दें कि सावन के प्रथम सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन फलाहार करते हुए व्रत करें। ध्यान रखें, व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। संध्या काल में विधि पूर्वक भगवान की पूजा पाठ करें, बाद ही उसके व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए सावन की सोमवार की व्रत कथा को साथ मिलकर इस पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव जी की उपासना करता था और संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान के शिव के समक्ष दीप जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है तथा इतने वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा है। आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे हैं? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे साहूकार को संतान प्राप्त कर वर प्रदान करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद भगवान भोलेनाथ ने ये बात मान ली और स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान ने उसे यह भी बताया कि उनका पुत्र अल्पायु होगा, वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को इस बात की हार्दिक प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वह संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से चिंतित हो गया। उसने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। पुत्र की अल्पायु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। यह बात जानकर भी साहूकार ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा कि तुम जिस भी मार्ग से जाना, वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की ओर निकल पड़े। यात्रा करते हुए बालक और उसके मामा एक राज्य में विश्राम करने के लिए रुके। वहाँ पर राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार का विवाह उस राजकुमारी से हो रहा था वह एक आँख से काना था और यह बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को यह पता चल गया कि राजकुमार एक आँख से काना है
तो वह शादी के लिए मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो राजकुमार के पिता ने उससे राजकुमार की जगह मंडप में बैठ जाने का आग्रह किया। साथ ही उसने उस बालक से कहा कि वह विवाह के बाद इस भेद के बारे में किसी को ना बताए। अमर उस राजा की बात मानकर दूल्हे के स्थान पर जाकर मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और बालक का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गया। काशी जाने से पहले उस बालक ने राजकुमारी को पत्र के माध्यम से सब सच बता दिया। साथ ही यह भी बताया कि जिस राजकुमार से उसकी विदाई हो रही है वह दरअसल कान्हा है। सत्य जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामा भांजा काशी पहुंच गए। वहाँ कुछ वर्ष रहने के पश्चात जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजे ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और दान दक्षिणा भी दी। इसके पश्चात बालक की तबीयत खराब होने लगी। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने बालक के इस अवस्था में पाया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने विलाप की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि उस रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर करें। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था, तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, उस बालक के पिता पिछले 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपके समक्ष दीप जलाता है। कृपया आप इसके दुखों को दूर करें। माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दिया और इसके पश्चात वह बालक जीवित हो गया। यह देखकर उसके मामा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फिर से वह नगर पड़ा जहाँ अमर का विवाह वहाँ की राजकुमारी से हुआ था। जब राजकुमारी ने अमर को देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गई। राजा ने भी अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर अत्यंत दुखी थे कि 16 वर्ष की आयु के बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपने वधू के साथ सुरक्षित घर वापस लौट आया है तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्होंने प्रफुल्लित मन से उन दोनों का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शिव की निरंतर आराधना से साहूकार को न केवल पुत्र की प्राप्ति हुई बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी मिला। इस कथा का श्रवण करने से सभी मनुष्य पुण्य के भागीदारी बनते हैं। आप सभी का श्रावण सोमवार शुभ हो। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। सावन का महीना इस आराधना के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। सावन के सोमवार को व्रत रखकर महादेव को प्रिय वस्तुएं अर्पित करके भक्त उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं वे मुख्य वस्तुएं जिनके बिना महादेव की पूजा अधूरी मानी जाती है। जल। शिवलिंग पर जल अर्पण करने सबसे मुख्य क्रिया मानी जाती है। जल के साथ थोड़ा दूध, गंगा जल और शहद भी मिलाया जाता है। इससे पापों का नाश होता है और मन की शांति मिलती है। बेलपत्र। भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र है बेलपत्र। एक बेलपत्र 16 तिलों के बराबर फल देता है। पूजा में 5 या 7 बेलपत्र अर्पण करना शुभ माना जाता है। दूध और दही, यह शुद्धता और शीतलता का प्रतीक है। धतूरा, भस्म, फूल, सफेद रंग के फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं। शहद, शहद अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंदन, शिव को शीतलता और संतुलन प्रदान करता है। दीप, पूजा में घी या तिल का तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण पवित्र होता है। धूप, धूप जलाना वातावरण को शुद्ध करता है और मन को शांति देता है। नैवेद्य, रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना जाता है। पूजा में रुद्राक्ष की माला पहनना या अर्पित करना शिव कृपा प्राप्त करने का साधन है। भांग, फल आदि, भोलेनाथ तो केवल लोटे भर जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो सभी वस्तुएं शिव पूजा में अवश्य शामिल करें। इससे आपके परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य का वास होगा।
सावन सोमवार को 48 घंटे पहले ऐसा ना करें। श्रावण मास में आने वाले सोमवार को सनातन धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। इन दिनों भक्त व्रत रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं और आध्यात्मिक प्रथाओं में लिप्त रहते हैं ताकि भगवान शिव से वह आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। लेकिन इस विशेष समय में भूल से ही सही, लेकिन कुछ भक्त ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं और उन्हें सावन सोमवार का फल नहीं मिलता है। इसलिए हम जानेंगे ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जो भूल से भी नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन से बचें, शराब, तंबाकू से बचें, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचें, अधिक खाने से बचें, अति परिश्रम से बचें, अनावश्यक यात्रा से बचें। सावन सोमवार में यह कार्य अवश्य करना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे कार्य करने से व्रत कि सावन सोमवार का संपूर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे मन से करें पूजा, अनैतिक कार्यों से बचें, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं, मांस, मदिरा और बैगन खाने से बचें, पेड़ ना काटें, अक्षत और जल चढ़ाएं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन एक धतूरा, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद और गन्ने का रस जरूर अर्पित करें। शिव नाम का करें सुमिरन। दीन दुखियों का खाली हाथ ना लौटाएं, जीव जंतुओं को नहीं सताएं। हमारी कामना है कि आपकी पूजा अर्चना सफल हो और भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे ही व्रत, त्योहार और अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी मंगल कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।